हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी एनवायरमेंटल स्टडीज क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर हिंदी में हम बताएं तो किसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसको कहते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। ठीक है, तो भाई जो पहला करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के चेयरमैन की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है भाई? केंद्र सरकार के द्वारा। ये एसएससी, रेलवे या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के सदस्यों का वेतन और भत्ता भारत के कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। तीसरा, राज्य सरकार को जैव विविधता के संरक्षण, सतत उपयोग व प्रलेखन को बढ़ावा देने के विषय में सलाह देने का दायित्व राज्य जैव विविधता बोर्ड के कंधों पर होता है। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पेरिस समझौते के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला करेक्ट स्टेटमेंट है, पेरिस समझौता जलवायु संकट से लड़ने के लिए सही मायने में पहली वैश्विक प्रतिबद्धता है। और दूसरा सही स्टेटमेंट ये है कि इस समझौते का मुख्य उद्देश्य तापमान वृद्धि को पूर्वी औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे तक बनाए रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से उपाय जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है, पहला उपाय है हिमालय के ग्लेशियरों को पिघलने से रोकना। दूसरा है जल उपयोग दक्षता में 20% का सुधार। तीसरा, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग को क्या बोलेंगे? पुनर्चक्रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखो इसमें जो सही कथन है वो ये है कि नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर होने वाले कन्वेंशन का पूरक समझौता है। अब चलिए दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे देखिए दोस्तों, 2 सही स्टेटमेंट्स हैं। पहला, जलवायु प्रणाली के साथ मानव के बेहद खतरनाक स्तर के हस्तक्षेप को रोकना इस कन्वेंशन का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, औद्योगिक देशों को अनुलग्नक एक देश कहा जाता है और ये देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन से संबंधित होते हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की इंग्लिश होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक, और इसकी हिंदी क्या है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक, तो दोस्तों इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर होता है समाप्त। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ
हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।